नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं द लेक्सिकन इंग्लिश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्ब पर टॉपिक पर वीडियो बनाया था, जहां पर हमने बेसिक जाना था। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कि काम को दर्शाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे वर्ब के थोड़ा सा डीप में जानते हैं, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वर्ब तो वर्ब a word that shows action, state, intention and possession is called verb। कहने का मतलब क्या, एक ऐसा शब्द वर्ड एक ऐसा शब्द है वर्ब जो कि काम को दर्शाता हो, स्टेट अवस्था को दर्शाता हो, इंटेंशन इरादा को दर्शाता हो एंड पोजेशन मतलब संबंध या अधिकार का बोध कराता हो, उसे वर्ब कहेंगे। कहने का मतलब एक्शन, कहने का मतलब गो, रन, वॉक, टॉक, स्पीक। ये सारे आपके वर्ड ऐसे हैं जो कि क्रिया को दर्शाते हैं, एक्शन को दर्शाते हैं, जो कि हमारा वर्ब है। स्टेट कहने का मतलब इज, एम, आर, थिंक, लव, हेट। ये सारे एक ऐसे वर्ड है जो कि स्टेट को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेंशन इरादा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मोडाइल वर्ब जितने भी है ये सारे इंटेंशन को बताते हैं। नेक्स्ट है आपका पोजीशन कहने का मतलब दोस्तों पोजीशन अधिकार का बोध कराया, जैसे हैव, हैज़, हैड। ये सारे जो वर्ड है ये अधिकार को बताते हैं। डैट मीन्स ये सारे जो शब्द को दर्शाएंगे ये सारे हमारे वर्ब होंगे। कहने का मतलब वर्ब सिर्फ काम को दर्शाने वाले को नहीं कहेंगे, वो स्टेट को भी बताता है, इंटेंशन को भी दर्शाता है एंड पोजीशन को भी दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब। दोस्तों, वर्ब हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वर्ब को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। आपका पहला है मेन वर्ब एंड सेकेंड है आपका हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग को एक्सुलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहला आपका मेन वर्ब। आखिर मेन वर्ब है क्या? तो मेन वर्ब a verb which has a meaning of its own। एक ऐसा क्रिया जिसका अपना अर्थ हो, and does not need और ज़रूरत नहीं पड़ता हो, does not need help of any other verb। एक ऐसा क्रिया जिसका अपना अर्थ हो, अपना हिंदी मीनिंग हो और किसी अन्य वर्ब की सहायता उसे नहीं पड़ता हो, is called a main verb। उसे एक मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे आप इसमें हमने नोट्स करके बनाया है, नोट करके इसके फैक्ट है, कुछ पॉइंट्स है जिसे आप देखिए एक एक करके। जैसे पहला है इसका अपना अर्थ होता है। कहने का मतलब जो भी मेन वर्ब है उसके अपने अर्थ होते हैं, हिंदी अर्थ होते हैं। जैसे गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, रन मतलब दौड़ना। ये सारे मेन वर्ब हैं। यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, इसका प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तीसरा है यह किसी वाक्य में केवल एक क्रिया हो तो वह मुख्य क्रिया होता है। कहने का मतलब अगर किसी वाक्य में एक वर्ब हो तो वो हेल्पिंग हो चाहे मेन हो, ये मैटर नहीं करता, वो मेन वर्ब का ही काम करता है, वहाँ पर रोल करता है मेन वर्ब का। जैसे सेंटेंस ले सकते हैं, आई एम अ टीचर। यहाँ पर दिया गया सेंटेंस आई एम अ टीचर, तो इस सेंटेंस में एम ही मात्र एक वर्ब है। तो कहने का मतलब अगर किसी वाक्य में एक वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब एम हो गया। सेकेंड है आपका शी लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर लुक्स हालांकि एक स्टेट है, तो ये भी क्या है, एक मेन वर्ब है यहाँ पर इस वाक्य में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आई गो देयर मेन वर्ब है, गो क्या है, मेन वर्ब है। नेक्स्ट है अगर किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो तो अंतिम वाला मुख्य क्रिया होगा, जबकि पहले वाला सहायक क्रिया होगा। अगर किसी वाक्य में एक से अधिक वर्ब आ जाए तो लास्ट वाला जो होगा आपका मेन वर्ब होगा, और जो उससे पहले आएगा या पहले वाला वो होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे सेंटेंस लेते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर रीडिंग लास्ट वाला वर्ब है और एम उससे पहले आया है। तो कहने का मतलब मेन वर्ब आपका रीडिंग हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया एम। तो कहने का मतलब इस वाक्य में 2 वर्ब थे, तो लास्ट वाला मेन वर्ब और पहले वाला क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब।
नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य क्रिया की संख्या अनगिनत होती है। ये दोस्तों ये मेन वर्ब जो होते हैं उसकी संख्या अनलिमिटेड होते हैं, उसे काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तमाम मुख्य क्रिया का मात्र 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी मतलब उसके नंबर को तो नहीं गिन सकते लेकिन वो 5 रूप में ही आते हैं। जैसा पहला होता है बेस फॉर्म, इसे प्लूरल वर्ब भी कहा जाता है जिसे हम लोग V1 के नाम से जानते हैं। सेकेंड है आपका पास्ट फॉर्म जिसे V2 कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल जिसे V3 हम लोग मानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे V4 कहते हैं, जिरंड भी इसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं इसे V1 से V5 कैसे बनाया जाए। ये रूल्स है, कुछ रूल्स है जिसे V1 से V2 बनाना, V3 बनाना, V4 बनाना, V5 बनाना। तो उसी क्रम में चलिए दोस्तों देखते हैं रूल्स फॉर मेकिंग V5 फ्रॉम V1, अर्थात V1 से V5 बनाने का रूल्स। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे किसी भी क्रिया के V1 में अगर S या S जोड़ा जाता है तो V5 बन जाता है। तो पहला आपका रूल है, आमतौर पर V1 में S या S जोड़ने पर V5 बन जाता है। जैसे लाइक स्पीक में S या S जोड़ने पर क्या बन जाता है, स्पीक्स। तो आपका V1 में S या S जोड़ने पर V5 बन गया। गो में S या S जोड़ने पर गोज हो जाता है। कैच में ES या S जोड़ने पर कैचेज हो जाता है। इसमें नोट करके एक बात दिया गया है, यदि V1 का अंत, देखिए इसमें 2 प्रश्न आते हैं, कब S जोड़ेंगे और कब ES जोड़ेंगे। तो उसके लिए है, यदि V1 का अंत CH, SH, X, O, Z से हो तो ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। कहने का मतलब अगर किसी V1 का अंत इन सारे लेटर से हो, C से हो, CH से हो, S से हो, SH से हो, तो उसमें ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कैच में CH से अंत हो रहा है तो इसमें ES जोड़ा गया तो कैचेस यानी अर्थात V5 बन गया। जैसे वैक्स में X से अंत हुआ है तो ES जोड़ने पर क्या बन गया, V5 वैक्सेस बन गया। गो में ES जोड़ने पर क्या बन गया, गोज। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा है, यदि V1 का अंत कोई अन्य से हो तो सिर्फ S जोड़कर V5 बना जाता है। कहने का मतलब पहले वाले रूल्स के CH, X इस सब के अलावा किसी अन्य चीज़ से अंत करे V1 का तो उसमें सिर्फ S जोड़कर V5 बनाया जाता है। जैसे स्पीक में S जोड़ने पर स्पीक्स बन जाता है, कम में S जोड़ने पर कम्स हो जाता है, रन में S जोड़ने पर रन्स हो जाता है, अर्थात V1 में सिर्फ S जोड़ने पर ही V5 बन जाएगा। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि V1 का अंत Y से हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर IS जोड़कर V5 बनाया जाता है। कहने का मतलब अगर किसी V1 का अंत Y से हो और उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसमें क्या करेंगे, Y को हटा देंगे और IS जोड़कर V5 बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल्स है, ट्राई Y से अंत हो रहे हैं और उससे पहले एक R कॉन्सोनेंट है तो Y को हटा देंगे और IES जोड़कर ट्राइज आपका V5 बन जाएगा। जैसे क्राई है, क्राई में भी वही सेम प्रोसेस, क्राइज हो जाएगा। कॉपी में भी सेम प्रोसेस, कॉपीज हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है आपका, यदि V1 का अंत Y से हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो सिर्फ S जोड़कर V5 बनाया जाता है। सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, कॉन्सोनेंट वॉवेल लेटर होना चाहिए, यहाँ पर वॉवेल लेटर होगा, वॉवेल लेटर, ठीक ना। तो वॉवेल लेटर से अंत हो तो सिर्फ S जोड़कर V5 बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, प्ले में Y से अंत हो रहा है और उससे पहले एक वॉवेल है तो सिर्फ S जोड़कर V5 प्लेस बनाया गया। जैसे नेक्स्ट है, को में S जोड़कर ही कोएस बनाया गया, अर्थात Y से अंत हो और उससे पहले वॉवेल लेटर हो तो सिर्फ S जोड़कर V1 से V5 बनाया जाता है। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि किसी V1 का अंत O से हो और उसके पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो सिर्फ S जोड़कर V5 बनाया जाता है। जैसे को में डबल O है, मतलब लास्ट में O है और उससे पहले एक वॉवेल लेटर है O, तो कहने का मतलब S जोड़कर सिर्फ कोस बनाया गया। जैसे O में S जोड़कर ही ओस बनाया गया। तो ये रहा दोस्तों आपका V1 से V5 बनाने के रूल्स। अब हम जानते हैं V1 से V4 बनाने के रूल। तो चलिए दोस्तों
रूल्स ऑफ मेकिंग V4 फ्रॉम V1। तो पहला रूल्स है, आमतौर पर किसी V1 में ing जोड़कर V5 बनाया जाता है। कहने का मतलब किसी V1 में ing जोड़ने पर V4 बन जाता है। जैसे स्पीक में ing जोड़ने पर क्या बन गया, स्पीकिंग, V4 बन गया। टीच में ing जोड़ने पर टीचिंग, कम में ing जोड़ने पर कमिंग। सेकेंड रूल्स है आपका, यदि किसी V1 का अंत ई से हो तो ई को हटाकर सिर्फ ing जोड़कर V4 बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कम के लास्ट में ई आया है, तो ई को क्या करते हैं, ई को हटा दिया जाता है जब ing जोड़ते हैं V1 से V4 बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर भी दिया गया है कम का, तो कम में ई से अंत हुआ है तो ई को हटाकर ing जोड़ दिया गया है। जैसे रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, तो रिसीव में भी ing जोड़ दिया गया ई को हटाकर, तो रिसीविंग हो गया। चलिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नोट है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे बी है, बी में ing जोड़ा जाता है, इसमें बी के लास्ट में ई हटाया नहीं जाता, आपका सिर्फ बीइंग हो जाएगा, यहाँ पर अब हटा नहीं सकते। एक्सेप्शन भी है, जैसे सी है, सी मतलब देखना, तो यहाँ पर भी ing जोड़ दिया गया है। पी यहाँ पर भी ing जोड़ दिया गया है, सिर्फ बिना ई को हटाए हुए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आपका रूल्स है, आपका 3 नंबर रूल है आपका 3। यदि किसी V1 का अंत आई से हो, किससे, आई से हो, तो आई से हो तो आई को वाई में बदल दिया जाता है, बदल कर ing जोड़ा जाता है। कहने का मतलब अगर किसी V1 का अंत आई ई से हो तो उससे आई को वाई में बदल दिया जाएगा और पुनः फिर उसमें ing जोड़ दिया जाएगा, तो V1 से V4 बन जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है डाई आई से अंत हो रहा है, तो डाई को जब V4 बनाना हो तो ing जोड़ना हो तो आई को वाई में बदल देंगे, जैसे डाइंग यहाँ पर बन गया। जैसे लाई है, तो लाई में भी वही सेम प्रोसेस, लाइंग हो जाएगा। टाइम मतलब बांधना होता है, टाइंग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर रूल। कुछ ऐसे भी वाक्य क्रिया है जिनके अंतिम लेटर को डबल करके ing जोड़ा जाता है। कुछ ऐसे भी है, जैसे पुट हुआ पहला आपका, तो पुट में लास्ट वाला जो लेटर है, जैसे टी है लास्ट आपका, टी है तो टी को डबल कर दिया जाता है, पुनः फिर ing जोड़ दिया जाता है। जैसे पुटिंग है आपका, रन है तो रनिंग, सॉव है तो सॉविंग, सेम है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो तक यहीं तक आपको पढ़ाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे V2 से V3 बनाना, V1 से V2 V3 बनाना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और अपने